कुछ दिनों पहले मुझे अपने पड़ोसी देश श्रीलंका जाने का मौका मिलता है 6 दिनों के लिए। मैं दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट लेके कोलंबो पहुंच जाता हूं और आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है। सबसे पहले यहाँ श्रीलंका में आके कोकोनट वाटर लिया है और अभी हम जा रहे हैं बेलापट्टू जहाँ पे सफारी होती है। श्रीलंका में हमने टूर गाइड को हायर किया हुआ था जिनका नाम है तुमिंदा। वो हमें अगले 6 दिनों तक श्रीलंका घुमाने वाले थे अपनी गाड़ी में। सबसे पहले वो हमें लेके जाते थे वेलपट्टू नेशनल पार्क जो यहाँ पे लेपर्ड के लिए मशहूर है। अब यहाँ से एंटर होंगे हम वेलपट्टू नेशनल पार्क के लिए और अभी शुरू करी है हमने सफारी। हिरन दिख गए हैं हमें, तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई है। तो घूम रहा है अपनी फैमिली के साथ और फाइनली हमें यहाँ पे लेपर्ड के फुट मार्क मिले हैं। इसका मतलब लेपर्ड भी यही आसपास होना चाहिए। ये देखिए आप, ये चेरी तोड़ी हमने यहाँ से। वहाँ 3 घंटे घूमने के बाद हमें लेपर्ड तो नहीं दिखता, बस लेपर्ड के पैरों के निशान दिखते हैं। हिरन, मोर और ये पानी के अंदर मछलियाँ और ये तितली, बस यही सब हम देख पाते हैं। और फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं अनुराधापुरा के लिए। 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं अनुराधापुरा और वहाँ पे बहुत सारे स्तूपास हैं। हम 2 स्तूपास को देखते हैं जिसमें से एक स्तूपा बहुत ही बड़ा होता है और वो श्रीलंका का सबसे बड़ा स्तूपा है। बुद्धा का स्तूपा। अनुराधापुरा ये जगह है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारी साइट्स है, बहुत सारे टेम्पल हैं। ये भी एक और स्तूपा है अनुराधापुरा के अंदर। और ये वाला स्तूपा आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये श्रीलंका का सबसे बड़ा स्तूपा है। और अब शाम के 4 बज चुके हैं। अनुराधापुरा से त्रिंकोमाली जाने में लगेंगे 2 घंटे, जहाँ पे हमें आज शाम को स्टे करना है। हम निकल जाते हैं त्रिंकोमाली के लिए और 6 बजे के आसपास पहुँच जाते हैं अपने रिजॉर्ट पे जहाँ हमें स्टे करना है। समंदर के पास थोड़ा सा समय बिताते हैं और फिर अपने पहले दिन को अलविदा बोलते हैं। फिर होती है दूसरे दिन की शुरुआत और हम हैं अभी त्रिंकोमाली में। हमारा प्लान है आज त्रिंकोमाली घूमने का और सबसे पहले हम जाते हैं स्नॉर्कलिंग के लिए। आज श्रीलंका में दूसरे दिन मैं जा रहा हूँ स्नॉर्कलिंग के लिए। अभी इधर से बोट वगैरह अरेंज करके फिर ये आगे लेके जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग के लिए। रजनीकांत हमारे फ्रेंड है एंड ही विल टेक अस फॉर स्नॉर्कलिंग। रजनीकांत बहुत ही एक्सपर्ट थे और वो हमें स्पीड बोट से लेके जाते हैं समंदर में थोड़ा आगे स्नॉर्कलिंग के लिए और फिर उसके बाद स्नॉर्कलिंग करवाते हैं। नीचे लेके जाते हैं वो हमें काफ़ी और फिर बहुत सारे कॉर्डन्स भी दिखाते हैं। रजनीकांत को हिंदी भी आती थी क्योंकि उन्होंने गल्फ में काफ़ी टाइम काम किया था। उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं आगे त्रिंकोमाली में और यहाँ पे कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था। दिस इज स्वीट और सॉल्टी। या ब्रो, अभी त्रिंकोमाली से हम निकले हैं और सिटी की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में यहाँ पे कुछ फेस्टिवल है और ये देखिए आप। फेस्टिवल के दौरान हमें ये एनर्जी ड्रिंक पीने का मौका मिलता है और फिर उसके बाद जो डांस निकलता है मेरा, पब्लिक को आके रोकना पड़ता है तब जाके मैं रुकता हूँ। और फिर हम आगे निकल जाते हैं कोनेश्वरम टेम्पल के लिए। यहाँ ओपन में डियर घूम रहे हैं और सेल्फी भी खिंचवाते हैं। ये 15-20 मिनट के ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं कोनेश्वरम टेम्पल और ये एक हिंदू टेम्पल है। ये जो आप चट्टान देख रहे हैं इसको रावण ने अपनी तलवार से काटा था एज़ पर माइथोलॉजी। यहाँ पे हम लगभग आधा घंटा 45 मिनट्स स्पेंड करते हैं एंड समुद्रों को देखते हुए फिर हम वहाँ से आगे निकल जाते हैं। रास्ते में हमें ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हुए दिखता है। अब हम जा रहे थे अपने त्रिंकोमाली के आज के लास्ट डेस्टिनेशन को, लेकिन रास्ते में हमें सी कोकोनट को देख के इसे खाने के लिए रुक जाते हैं। काइंड ऑफ कोकोनट, लाइक दिस वी कैन ईट। ये हमारे श्रीलंका के त्रिंकोमाली में दूसरे दिन की लास्ट लोकेशन है। इसे बोलते हैं कन्या हॉट वाटर स्प्रिंग्स, जहाँ पे गर्म पानी ज़मीन से अपने आप निकलता है। किसी को नहीं पता इसका रहस्य, लेकिन लोग यहाँ पे आके इस पानी से स्नान भी करते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं और इस तरह से हमारा दूसरा दिन श्रीलंका में ख़त्म हो जाता है। और फिर शुरुआत होती है तीसरे दिन की। तीसरे दिन का प्लान बहुत ही सिंपल है। त्रिंकोमाली से निकलेंगे और फिर सिगेरिया विलेज होते हुए कैंडी पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले सिगेरिया विलेज टूर करेंगे। यहाँ त्रिंकोमाली में मैं मेमो बीच में रुका था और बड़े ही यूनिक तरह से इस रिजॉर्ट को बनाया गया है।
सामने की तरफ सी है, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है। आज तीसरा दिन है यहाँ श्रीलंका में, और ट्रिंकोमाली से अब निकलने के बाद सिगेरिया होते हुए कैंडी जा रहा हूँ मैं। ये यहाँ की लोकल स्पून कर्ड है, दिस इज द हनी एंड अन्ना, एंड दिस इज द हर्बल स्पून, वेरी ऑर्गेनिक। थैंक यू अन्ना। कर्ड विथ हनी। रास्ते में अन्ना हमें कर्ड खिलाते हैं हनी के साथ, और लगभग 1.5 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं सिगेरिया विलेज टूर करने के लिए। हेलो, और ये आ गए हम सिगेरिया के विलेज में और खाना भी खाएंगे, श्रीलंकन फूड। कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं यहाँ पे, जैसे बुलेट कार्ड है, टुक टुक राइड है, और बोटिंग भी करेंगे लेक में। चूल्हे पे खाना बन रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे बनता है ना खाना चूल्हे पे, लकड़ियाँ लगाई हुई है और खूब मार मार के चूल्हे में जब खाना बनता है उसमें जो टेस्ट आता है वो अलग ही होता है। और ये चक्की है, यहाँ से आटा पिसता है, गेहूँ को आप यहाँ पे डालिए ऊपर। पीनट प्लांट, दैट वन, दैट स्मॉल वन, वो छोटे वाले पीनट के हैं। पीनट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द बॉटम। दिस इज ब्लैक चिली, ब्लैक चिली। खेती करी हुई है यहाँ पर बहुत सारे सब्जियों की। सब्जियाँ सीधा यहाँ से तोड़ के जाती है इधर किचन में। और ये सब्जी भी डल गई है। So now we are going to cut the coconut. Yeah. Thank you. कोकोनट शेल के अंदर कोकोनट वाटर, फ्रेश कोकोनट वाटर डायरेक्टली फ्रॉम दी कोकोनट ट्री। चीयर्स। यार आज सुबह से ही ना बहुत काम है। लेट मी हेल्प यू। ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, बड़े काम करे और हम खड़े होके देखें। ये लंच रेडी हो गया यहाँ पे जो बन रहा था अभी। थोड़ी मस्ती, थोड़ा काम, और चूल्हे पे बना हुआ खाना खाने के बाद हम आ गए थे सिगेरिया के इस लेक में बोटिंग करने के लिए। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा था और अब यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला था। और अब हम यहाँ सिगेरिया विलेज में बोटिंग करने के लिए आ गए हैं। टाइटैनिक पर सवार हो गए हम। हेलो, स्माइल। ओके, दिस इज ओनली वाटर लिली। दिख रहा है सिगेरिया रॉक, ये वाला। कमल के पौधों के बीच में हमारी टाइटैनिक आ गई है। मैं इसे टच कर सकता हूँ। ये लोटस हमने यहीं से लिया है अभी, इस लेक में से ही। एंड नाउ कैप्टन ऑन टाइटैनिक, ही इज मेकिंग कैप, और ये बन गई है कैप। थैंक यू कैप्टन। एंड सी हाउ इट लुक्स लाइक, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, नेचुरल कैप विथ लोटस लीफ। अब शायद धूप नहीं लगेगी। ये भी कैप है। टाइटैनिक के हमारे कैप्टन जो हैं थोड़े से थक गए थे, ही टोल्ड मी फॉर द हेल्प। और इस तरह से हमारा सिगेरिया विलेज टूर और ट्रिंकोमाली का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। 2.5 घंटे ड्राइव करके हम पहुँच जाते हैं कैंडी, और डे 4 पे अब कल हम घूमेंगे कैंडी को। श्रीलंका में हम चौथे दिन की शुरुआत कैंडी के इस श्री दलादा मणिकावा से करते हैं। इसको टेम्पल ऑफ द ट्रूथ भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान बुद्धा के दांतों के अवशेष इस मंदिर में रखे गए हैं, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। यहाँ पे हम लगभग 1 घंटा स्पेंड करते हैं। फिर मंदिर के ठीक बाहर जो लेक होती है वहाँ पे थोड़ी देर हम घूमते हैं, और फिर निकल जाते हैं नुवारा एरिया के लिए, जहाँ पे हमें आज शाम तक पहुँचना है। नुवारा एरिया एक हिल स्टेशन है। कैंडी से नुवारा एरिया का सफ़र 2.5 घंटे का था, और उस रास्ते में बहुत सारे टी एस्टेट्स थे। इसलिए हमें डिसाइड करते हैं कि हम किसी एक टी एस्टेट पर रुक के चलेंगे और वहाँ पे चाय भी पियेंगे। चाय पीने के बाद ये हमें अपने टी फैक्ट्री का टूर भी करवाते हैं, जिसमें चाय कैसे बनती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। डैम्ब्रू टी के नाम से जो भी टी बिकती है वो नहीं बिकती है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स खरीदते हैं टी। यहाँ से बनने के बाद, रेडी होने के बाद ये कोलंबो में भेजते हैं। दैन वहाँ पे जो भी ब्रांड्स होते हैं वो लोग आके
ऑक्शन में उन टी को खरीदते हैं, देन फिर अपनी लेबलिंग करके सब जगह सेल करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। नुमारा एरिया में घूमते घूमते अब हम अम्बे विला फार्म में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, योगर्ट मिलता है, फ्लेवर्ड मिल्क है। बहुत बड़ा फार्म है, बहुत सारी गायें ने पाली हुई है और फिर जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं वो पूरे श्रीलंका में सेल होते हैं। यहाँ पे रेट लिस्ट है। नुमारा एरिया पहुँचने के बाद हम इस रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। इसका नाम है पट्टीपोला और ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड का रेलवे स्टेशन है पूरे श्रीलंका का। यहाँ पे हम पुरानी मशीन्स को भी देखते हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम से चली आ रही है और कैसे उन मशीन के द्वारा ट्रेन सिस्टम को मैनेज किया जाता है। और मैं आ गया हूँ अभी श्रीलंका के सबसे ज़्यादा हाइट वाले रेलवे स्टेशन पे। इसका नाम है पट्टीपोला। पट्टीपोला रेलवे स्टेशन 1891 मीटर ऊपर है मेन सी लेवल से। ये इनको ले लिया, ये इनको ले लिया। और इस तरह से हमारा श्रीलंका में चौथा दिन ख़त्म हो जाता है। फिर शुरुआत होती है 5वें दिन की और आज हमें पूरे दिन नुमारा एरिया एक्सप्लोर करना है। आज 5वां दिन है मेरा यहाँ श्रीलंका में और अभी मैं हूँ नुमारा एरिया। यहाँ पे हम अभी निकले हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा फॉग है, गाड़ी बहुत धीरे चल रही है। श्रीलंका का ये हिल स्टेशन है, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पे। मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। और आज हम सबसे पहले यहाँ के ट्रेन को एक्सपीरियंस करेंगे, इसलिए हम जा रहे हैं एक रेलवे स्टेशन नानू ओया। वहाँ से हम ट्रेन लेंगे और अम्बे विला जाएंगे और फिर उसके बाद हम नुमारा एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। अम्बे विला यहाँ से लगभग 35-40 मिनट लेने के बाद। और ये हम पहुँच गए अम्बे विला इस वाली ट्रेन में। आधे घंटे के बाद बहुत सारे पहाड़, टी गार्डन और खूबसूरत नज़ारे देखते थे। यहाँ पे इस तरह की सीट्स भी है। अम्बे विला जो नुमारा एरिया में जगह, वहाँ से हम निकलते हैं स्ट्रॉबेरी फार्म के लिए इन लोकल फ्रूट्स को ट्राई करने के बाद। अम्बे विला में अभी हम स्ट्रॉबेरी फार्म से आए हैं और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग होती है। फिर इस तरह के पैकेट्स में उन्हें डाल के सेल किया जाता है मार्केट में। ये स्ट्रॉबेरी का फार्म है और यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉबेरी भी आपको दिखाई देंगे। ये देखो स्ट्रॉबेरी, ये भी फ्रूट है गूसबेरीज। और ये कोई पका हुआ फ्रूट ढूंढ रहे हैं हमारे लिए। दिस इज गूसबेरी। Sri-Lankan name gooseberry. Yeah, Sri-Lankan name gooseberry. This is sweet, right? I can eat. स्ट्रॉबेरी फार्म में हम लगभग 1 घंटा स्पेंड करते हैं। स्ट्रॉबेरी भी खाते हैं फार्म से तोड़ के, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी खाते हैं और फिर निकल जाते हैं वहाँ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन ग्रेगरी पार्क के लिए। नुमारा एरिया में ये ग्रेगरी पार्क है जहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक है और बोटिंग होती है यहाँ पे, स्पीड बोट, जेट स्कीइंग। और ये है श्रीलंका में नुमारा एरिया काउंसिल इंडोर स्टेडियम। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे वॉलीबॉल का मैच हो रहा है। सीढ़ियों पे हर एक पॉइंट पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी देखना आप सेलिब्रेट कैसे होगा। ग्रेगरी पार्क देखने के बाद हम पास में इस स्टेडियम में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम इनके मैचेस भी देखते हैं और थोड़ा सा क्रिकेट भी खेलते हैं। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ के इस एक बहुत ही पुराने पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए जो 130 साल पुराना है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस है श्रीलंका का। ये श्रीलंका के नुमारा एरिया में वेजिटेबल। और अब शाम के 5:30 बज चुके हैं और हमें जाना है अपने आज के लास्ट डेस्टिनेशन को देखने के लिए जो है अशोक वाटिका। श्रीलंका के इस लोकल मार्केट को देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका शाम के 6 बजे। इससे पहले अंधेरा हो, हम चाहते हैं कि इसको भी थोड़ी देर देख लें। ऐसा कहा जाता है कि ये वही अशोक वाटिका है जहाँ पर रावण ने सीता माता को अपने कैद में रखा था, इसलिए बहुत से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर भी है। ये देखने के बाद हमारा आज का दिन भी अब खत्म होने वाला है, 5वां दिन नुमारा एरिया में। और कल हम निकलेंगे कोलंबो के लिए बेंटोटा होते हुए।
श्रीलंका में नुवारा आलिया में हम यहाँ पे रुके थे और ये भाई हैं यहाँ पे मैनेजर, सारा अरेंजमेंट वगैरह और होटल, इट वाज नाइस एंड दिस प्लेस नुवारा आलिया, थैंक यू, वेरी गुड। सो व्हेन यू आर कमिंग टू इंडिया? ट्राई करेगा हम लोग का। ट्राई नहीं, अभी चलो। हिंदी भी आता आपको? थोड़ा थोड़ा अभी भूल गया हिंदी, बहुत भूल गया। आप हिंदी पिक्चर देखा करो, बॉलीवुड मूवी। हम देखेगा शाहरुख खान। थैंक यू। ओके, शैल वी गो? ओके, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, टेक केयर, बाय, टेक केयर। ओके साहब, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नुवारा आलिया में मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बाय बाय। और मेरी गाड़ी लगता है मेरे को छोड़ के जा रही है। नुवारा एरिया में ऐसा होता है मौसम, सुबह सुबह फॉग है बहुत ज़्यादा और बाहर का टेम्परेचर 17 डिग्री। और ये सारे टी गार्डन है, टी पिकर्स भी है वहाँ पे, पत्ते तोड़ रहे हैं। Hi. From which school you are? Yeah, from Henegama Central College. Henegama Central College, National School. Yeah. अभी नुवारा आलिया से हम बेंटोटा जा रहे हैं। बीच में एक शॉप मिली, वहाँ पे they are preparing dosa. She is the manager here and No. You are not manager? No. This is your shop? Better. No, you're manager. No. This is your shop? और इस तरह से रास्ते में बहुत सारी मस्ती खाते पीते हुए 5.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं नुवारा एरिया से बेंटोटा। और आज रात को हम यहीं पे स्टे करेंगे, बेंटोटा घूमेंगे आज शाम को और कल सुबह, और फिर कल रात की हमारी फ़्लाइट है कोलंबो से दिल्ली के लिए। अगले दिन सुबह हम सबसे पहले जाते हैं इस स्तूपा को देखने के लिए। श्रीलंका में बहुत सारे स्तूपा हैं। श्रीलंका के अंदर बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। बेंटोटा में ये एक स्तूप है और उस स्तूप के अंदर अभी हम आए हैं। What's your name? हाँ? निहंग। ये जो नदी है अभी बेंटोटा में पीछे की तरफ से आ रही है और फिर ये यहाँ से जाके इधर समुंदर में मिल रही है, पीछे साइड में सी है, वहाँ पे मिल रही है ये वाली नदी। बेंटोटा में थोड़ा सा स्तूपा और नदी समुद्रों को देखने के बाद 1.5 घंटे की ड्राइव करके हम पहुँच जाते हैं कोलंबो। आपका इतिहासकार फ्रेंड आज आ गया है श्रीलंका के कोलंबो में। आखिरी दिन, आखिरी शाम है आज मेरी यहाँ पे, और अभी इस वक्त समंदर है मेरे साथ में और ये गार्डन है। यहाँ पे काइट फ्लाइंग हो रही है, बीच पे काइट फ्लाइंग मैंने पहली बार देखा है। ये देखो आप, यहाँ पे लोग काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। ये शॉप है काइट की। To say anything? Your company name? Come Sri Lanka, I'll show you more destination and like this very good people. Nice to meet you, my friend. Same here. Okay, welcome to Sri Lanka and goodbye. Missing you. Yeah, same here. We will come next time and meet you. Okay, thank you. मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी ये है कोलंबो का लोटस टावर और इसके ऊपर जो लोटस है वो कलर चेंज करता है। कोलंबो में इस लोटस टावर को देखने के बाद हमारे टूर गाइड दुमिंदा हमें एयरपोर्ट पे छोड़ देते हैं। आज रात को हमारी 11 बजे की फ़्लाइट है दिल्ली के लिए और इस तरह से ये 6 दिनों का खूबसूरत सफ़र श्रीलंका का अब ख़त्म होने को आ ही गया है। फिर मुलाकात होगी किसी और नई डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए अलविदा।